हेलो गाइस, दिस इज केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो मैथ का आपका सिलेबस आया है उसको कहां से पढ़ें और कैसे पढ़ें। ठीक है, या क्योंकि इसमें आपकी साइंस भी ऐड कर दी गई है और जो मैथ का सिलेबस है जिसमें 10 यूनिट दिए गए हैं। ठीक है, कितनी यूनिट? मैथ की आपकी 10 यूनिट है और 10 यूनिट आपकी ऐड की गई हैं साइंस की। ठीक है, जिसमें आपको फिजिक्स है और केमिस्ट्री पढ़ना है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो आपको जो पढ़ने के लिए बुक चाहिए, क्या कोई ऐसी एक बुक है जिसमें आपको पूरा सिलेबस मिल जाए? तो टाइम कम है और उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है कि कोई बुक मार्केट में आपको मिल जाएगी एट अ प्रेजेंट टाइम। लास्ट में मिल जाए वो अलग बात है, क्योंकि प्रिंट होने में और ये मटेरियल को इकट्ठा करने में अभी 10 से 15 दिन मैक्सिमम लग जाएंगे बुक पब्लिश होने में। कोई भी पब्लिकेशन यदि इशू करता है तो अभी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे अच्छा कि हम पढ़ें कहाँ से और किस तरीके से पढ़ें, ये सिलेबस आपको मिलेगा कहाँ, इन सभी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, जितने भी मैथ सब्जेक्ट वाले हैं। वर्ग 2 चयन परीक्षा का जो मैथ का सिलेबस है उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो जिसको सिर्फ सिलेबस देखना है वो उस वीडियो को जाकर के देख सकता है। अब एक एक यूनिट को लेकर के हम बात करते हैं। जैसे पहली यूनिट आपको दिख रही है यहाँ पर, फर्स्ट नंबर सिस्टम की है। तो ये जो पूरा नंबर सिस्टम है आपको 9th क्लास में मिल जाएगा। ठीक है, आपको एनसीईआरटी उठाना है 9th क्लास की, उसमें आपको ये पूरा सिलेबस नंबर सिस्टम का मिल जाएगा। यूनिट फर्स्ट का मैंने आपको बता दिया, एनसीईआरटी 9th क्लास की आपको उठा लेना है। इसके बाद हम बात कर लें यहाँ पर यूनिट 2 की, पॉलिनोमियल। ये भी आपको एनसीईआरटी में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो जितनी भी मैथ की यूनिट दी हुई है मैं आपको बता देता हूँ। यूनिट फर्स्ट हो गई, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8। 8 यूनिट तक आपका जो सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा 6 to 12 एनसीईआरटी में। ठीक है, हालांकि ये 9th वाला जो फंक्शन है ना, वो सॉरी 9th यूनिट है ना, ये भी आपको 12th तक मिल जाएगा। ठीक है, इसमें जो डेरिवेटिव्स दिए हुए हैं, कंटिन्यूटी दी हुई है, तो कुछ हद तक ये भी आपको 12th तक की एनसीईआरटी में मिल जाएगा, 9 यूनिट तक। तो ये कहाँ से आपको 6 to 12 एनसीईआरटी बुक उठानी है और जो जो टॉपिक इसमें दिए हुए हैं वो टॉपिक उठा के आप लोग पढ़ सकते हो। लेकिन जो 10th यूनिट है इसकी बात करें तो ये है आपका ग्रेजुएशन लेवल का। जो 10th यूनिट वेक्टर एनालिसिस एंड जियोमेट्री दी हुई है, ये आपका ग्रेजुएशन लेवल में देखने को मिलेगा। तो आपने बीएससी की होगी मैथ से, तो आपने जरूर पढ़ा होगा इस टॉपिक को, तो आप बीएससी की उठा सकते हैं। ठीक है, और सबसे बेस्ट तरीका ये है प्रेजेंट टाइम के लिए कि अब इतनी सारी बुकों से हम कौन कौन सी बुक लेके कहाँ से ढूंढेंगे। तो एक सबसे सिंपल है, जो आपको पता है कई कोचिंग संस्थान में कोर्स आपके अवेलेबल हो गए होंगे, फुल कोर्स, जिसमें आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री भी मिल जाएगी। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री साथ में मैथ, ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी जो भी आपके सिलेबस में है। मैथ भी मिल जाएगी, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये भी मिल जाएगा। तो आप कोई कोर्स ले सकते हैं, बस ऐसे संस्थान का लें, या तो आप डेमो वीडियो पहले देख लें कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे ज़्यादा ध्यान आपको यही देना है कि जो सामने वाले पढ़ा रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आप किसी का कोर्स ले सकते हैं, तो आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं होगी। अभी प्रेजेंट टाइम में मार्केट में ऐसी कोई बुक अवेलेबल नहीं है जो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पब्लिश हुई हो, तो उसमें टाइम लगेगा। तो आप कोर्स ले सकते हैं किसी का, बस कोर्स में इतना ही ध्यान देना है कि उसके 1-2 डेमो वीडियो देखिए, आप कंटेंट देखिए, यदि समझ में आता है आपको कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, कंटेंट बढ़िया है, तो आप ले करके उससे पढ़ सकते हैं। दूसरा, जब बुक आ जाएगी तब आपको बुक मिल जाएगी मार्केट में, तो उसमें साइंस पढ़ने में आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री दी हुई होगी, साथ में मैथ भी दी होगी। लेकिन अभी उसके लिए आपको टाइम लगने वाला है। तो मैंने बता दिया, अभी आप क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी उठा सकते हैं।
ठीक है, और टॉपिक वाइज आप देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया फर्स्ट यूनिट आपका 9th क्लास की एनसीईआरटी में मिल जाएगा। दूसरा, आप किसी का भी कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे संस्थान का मेन चीज़ डिपेंड नहीं करता कि आप किस कोचिंग से ले रहे हैं, डिपेंड करता है कि जो पढ़ाने वाले टीचर हैं वो कैसा पढ़ा रहे हैं, वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए जो आपका पूरा पेड कोर्स रहेगा उसमें क्या रहता है कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री वाले टीचर भी पढ़ाएंगे, तो आप एक साथ ही पूरा कोर्स ले लीजिएगा किसी भी कोचिंग संस्थान का, ठीक है। तो आपका जो सिलेबस है वो इस बार काफ़ी ब्रॉड है, टाइम काफ़ी कम है जिस हिसाब से सिलेबस दे दिया है, क्योंकि आपको साइंस भी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। जिस हिसाब से इन्होंने दे के रखा है यूनिट वाइज, जैसे 10 यूनिट आपकी मैथ दी है, 5 यूनिट फिजिक्स है और 5 यूनिट आपकी केमिस्ट्री है। तो कहने का मतलब ये है कि 50% आपकी मैथ आएगी अगर इस सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो। बाकी अभी तक जितने पेपर हुए हैं ESB के द्वारा लिए गए हैं उसमें कभी भी रेशियो सही नहीं आया है। यदि एक टॉपिक उठ गया तो क्या पता कि उसी टॉपिक से 8-10 क्वेश्चन पूछ दिए जाएं, ठीक है। तो आपको हर टॉपिक अच्छे से करना है, ऐसा नहीं रहना कि चलिए एक टॉपिक छोड़ देते हैं, क्या पता कि जब आप एग्जाम देने जा रहे हो वही टॉपिक सबसे ज़्यादा आ जाए, ठीक है। बाकी जिस हिसाब से इन्होंने यूनिट दी है तो 50% आपकी मैथ फिक्स है कि 50% या इससे ज़्यादा ही मैथ आपकी आएगी। इसके बाद आपकी 25 नंबर की फिजिक्स और 25 नंबर की केमिस्ट्री आ सकती है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, लेकिन ये रेशियो फिक्स नहीं है, ध्यान दीजिए, ठीक है। ये एक आपको अनुमान बताया गया है कि जिस हिसाब से इन्होंने यूनिट में सिलेबस दे के रखा हुआ है तो 50% आपकी सिलेबस में दिया है मैथ को और 25% आपको फिजिक्स का और केमिस्ट्री का मैटर दे के रखा है। तो इसी के अकॉर्डिंग भी आपका आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। हो सकता है ज़्यादा फिजिक्स के क्वेश्चन पूछ दिए जाएं, हो सकता है केमिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दिए जाएं, या फिर मैथ के ज़्यादा क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। मैथ का जो वेटेज है वो ज़्यादा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में इधर उधर होगा आपका कि कम या ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएं, लेकिन मैथ आपकी 50+ ही आएगी, ठीक है। तो मैथ में फोकस करिए और साथ ही साथ आपको दोनों फिजिक्स और केमिस्ट्री पे भी फोकस करना है। जिस हिसाब से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, टाइमिंग रहेगी 120 मिनट की, तो मैथ के अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन रहेंगे ताकि आपको सॉल्व करने में टाइम ना लगे और टाइम का जो मैनेजमेंट है वो सही रहे, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट भी ज़रूरी है, उसके लिए आपको पहले तो कोर्स करिए, है ना। एकदम नया कोर्स है, कुछ यूनिट तो बिल्कुल नहीं है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके लिए बिल्कुल नया हो गया, और 9th और 10th यूनिट ये आपने नहीं पढ़ी होंगी बिल्कुल भी अभी तक। अगर मैथ से टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे MP में तो आपने ना तो 9th यूनिट पढ़ी होगी और ना ही 10th यूनिट पढ़ी होगी, यदि आप वर्ग 2 की तैयारी कर रहे थे। वर्ग 1 की अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि वर्ग 1 में ये यूनिट 9 और यूनिट 10 ये उस सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपके लिए आसान होगा यदि आपने वर्ग 1 पहले दिया है या आपने वर्ग 1 का सिलेबस पढ़ा है, MP टेट देने वाले हैं या सुपर टेट देने वाले हैं, आगे की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए आसान रहेगा 9th और 10th यूनिट। अब हम बात कर लें 8 यूनिट तक, तो यहाँ तक तो आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा, चाहे MP टेट में आप जो दिए हैं उसमें आपने पढ़ा होगा, एलजेब्रा वगैरह है। यहाँ पर आपका स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी है, जियोमेट्री है आपकी, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे यूनिट 6 है। तो ये सब आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए नई हैं। तो कुछ यूनिट ऐसी हैं जो नई हैं, अभी तक आपने नहीं पढ़ी होंगी। मन में कोई डाउट रहेगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई बुक आती है मार्केट में और अच्छी होगी, मैं देखूंगा, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूंगा कि आप ये वाली बुक ले सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको कहूँगा किसी का कोर्स ले लीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो आपको एक तरफ से सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस मिलती जाएंगी, नोट्स मिलते जाएंगे, तो किसी भी कोचिंग का आप एक कोर्स ले सकते हैं। टाइम कम है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, ठीक है। इसके अलावा यदि घर में आप बैठ के पढ़ सकते हैं तो कोर्स कोई ज़रूरत नहीं है, आप NCERT की बुक ले सकते हैं, ठीक है। किसी भी गवर्नमेंट स्कूल से मिल जाए आपको, तो NCERT की बुक उठा के रख लो 6 to 12। बस आपकी 2 यूनिट को छोड़कर लास्ट यूनिट जो 10 यूनिट है वो आपको ग्रेजुएशन लेवल पे मिलेगा। तो 9 यूनिट तक मैथ पढ़ने के लिए आपको सिर्फ 6 to 12 की NCERT अपने पास रखना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, ठीक है। बाकी कोई अगर मन में आपके सवाल रहेगा, कुछ डाउट रहेगा, तो कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।
कमेंट्स में कुछ डिमांड आई है, जैसे एमपी टेट वर्ग 1 मैथ का सिलेबस की, वर्ग 2 चयन परीक्षा के हिंदी या अदर सब्जेक्ट के सिलेबस की, इंग्लिश के सिलेबस की। तो उसका सिलेबस भी बहुत जल्द आपको चैनल में देखने को मिलेगा। जैसे एमपी टेट वर्ग 2 इंग्लिश का सिलेबस मैं जल्दी ही लेकर के आऊँगा, आज या कल में आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।